कानपुर का स्मार्ट स्कूल बना रण क्षेत्र, आमने सामने आई बीजेपी सपा विधायक के वार पर बीजेपी नेता का पलटवार, मचा हाहाकार। एमएलए अमिताभ बाजपेयी ने लगाए इल्जाम, बीजेपी नेता ने बोली बड़ी बात। कैसे एक स्कूल का शिलान्यास बना सियासत का अखाड़ा, जानिए। कानपुर में एक स्कूल के शिलान्यास को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा कि पूरा इलाका छावनी में बदल गया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। बता दें कि मामला कानपुर के परमट इलाके का है, जहां एक प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के कार्यक्रम को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते स्कूल परिसर राजनीतिक अखाड़े में बदल गया और दोनों दलों के समर्थक भी आमने सामने आ गए। दरअसल आर्य नगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की विधायक निधि से स्कूल में 3 कमरों का निर्माण होना था, जबकि बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से वहां स्मार्ट क्लास और बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रस्तावित था। विवाद तब शुरू हुआ जब सपा विधायक की तरफ से 15 मई को भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी, लेकिन बीजेपी खेमे की ओर से 14 मई के कार्यक्रम का मैसेज वायरल हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह सपा समर्थकों ने स्कूल परिसर में मजदूर लगाकर नींव की खुदाई शुरू कर दी। तभी बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और काम रुकवाने का आरोप लगा। इसके बाद सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी मौके पर पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की एसीपी से तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि गुस्से में विधायक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप उनकी चमचागिरी कीजिए। इस बयान के बाद मौके का माहौल और ज्यादा गर्मा गया। आप जाइए उनके समाज गुंडों को, आप इन गुंडों चमचागिरी करिए, चलिए आप इन गुंडों चमचागिरी, हम बोल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हालात बिगड़ते देख विधायक अमिताभ बाजपेयी को अपने साथ ग्वालटोली थाने और फिर डीसीपी सेंट्रल कार्यालय ले गई। विधायक के वहां पहुंचते ही सपा नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस पूरे विवाद के बीच पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, नसीम सोलंकी और दूसरे सपा नेता भी समर्थन में पहुंच गए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी ने दावा किया है कि उन्होंने इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है और सांसद का कार्यक्रम पहले से तय था। उन्होंने सपा विधायक के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। पार्टी का विधायक है, बड़बोला है और यहाँ पर इस विद्यालय में सिर्फ बोटिंग का उपयोग होता था। यहाँ पर इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जितना बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, और इस प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब आराम से पढ़ रहे हैं, किसी से भी आप बाइट ले लीजिए। लेकिन इसकी नीयत विधानसभा के अंदर जिस तरीके से पुरानी बिल्डिंगों की ईंटा चोरी करने की नीयत थी, इसने इससे पूर्व में भी कई जगहों पर ईंटा चोरी का काम अपने लोगों के साथ मिलकर किया। तो जब मुझको मालूम मेरा ठीक घर के सामने ठीक ये स्कूल है, ये मेरी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ मेरी हम सब लोगों का बाल्यकाल बीता है, तो इसके साथ जो भ्रष्टाचार जुड़ा, इसने गोपनीय तरीके से एक मुस्लिम ठेकेदार को 3,75,000 रुपये का एक टेंडर दे दिया। जो टेंडर प्रक्रिया मुझको लगी गलत है। मैंने उसकी जो है जांच कराई और जांच कराने के बाद जब मैं जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने कोर्ट में जाकर नोटिस इशू कराई लेकिन किंतु अधिकारियों को ये मोनोपोली बना के कुछ कर लिया था। उसके बाद फिर इसने बदतमीजी करके सदन में हमारे कुछ नेताओं को मिला के सदन में क्वेश्चन उठाया। जब सदन में क्वेश्चन उठाया तो अधिकारी दबाव में आए। दबाव में आने के बाद इसको हमसे माननीय सांसद जी के थ्रू चर्चा हुई, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये अपना बनवाना है तो बनवा ले, जबकि इसका बच्चे जब यहाँ पर है ही नहीं, जब यहाँ पर बच्चे इतने है ही नहीं तो इसको कोई जरूरत नहीं है। वहीं अमिताभ बाजपेयी का आरोप है कि बीजेपी जबरन कार्यक्रम में बाधा डाल रही है। ये परमट का स्कूल है। मैंने अपने क्षेत्र के सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अच्छा करने का बीड़ा उठाया था। पहले ही दिन में परमट आया था, जो बाबा आनंदेश्वर का दरबार है, और मैंने कई स्कूलों का मुआयना किया था। परमट का मैं नया स्कूल बनवाना चाहता था। मैंने देखा यहाँ की बिल्डिंग बहुत टूटी है, उसके अंदर सांप, नेवले, चमगादड़ थे, तो उसको तोड़ने के लिए मैंने रजिस्टर में एंट्री करी जुलाई 2024 में और अन्य स्कूलों का निरीक्षण किया। उसके तहत मैंने अब तक 3 स्कूल बनवा के लोकार्पण कर चुका हूँ, 2 स्कूल भी लोकार्पण करने जा रहा हूँ और 6ठा स्कूल परमट था, जिसकी मैंने लिखापढ़ी शुरू करी। इसको नियमानुसार और जर्जर बिल्डिंग तोड़ी जाए, उसकी लिखापढ़ी करते आखिर वो दिन आया जब मुआयना हुआ, टेंडर हुआ, बिल्डिंग तोड़ने में रोड़े अटकाए गए, सिविल केस किए गए। सुरेश अवस्थी नाम के व्यक्ति ने किया और विधानसभा तक कार्रवाई में आया, वहाँ उसका नाम आया सुरेश अवस्थी का कि वो रुकवा रहे हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले की जांच है प्रशासन को सौंप दी गई है और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वही जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के नेता सुरेश अवस्थी के बीच जो है विवाद हुआ था। दोनों के समर्थक जो है आमने सामने थे, उसको लेकर भारी पुलिस बल भी सुबह तैनात किया गया था। दोनों के बीच में जो है झड़प हुई थी। फिलहाल अब मामला पूरी तरीके से शांत है और इस विद्यालय के ठीक सामने जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कानपुर शहर के लिए जो राजनीति है अब वो गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। फिलहाल शहरवासियों की निगाहें बस इस बात पर टिकी कि आखिर जांच कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ कार्रवाइयां होती हैं। अपने सहयोगी पुनीत पांडे के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।